दाह की कोशिश की, हालांकि उसे रोक लिया गया और उसका सीधे तौर पे आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी उसे प्रताड़ित करते हैं। तो आप पे इस तरह का आरोप लग रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? अगर हमारे शिक्षक सोशल मीडिया पर जी। हमारे सरकार के नीतियों का और सरकार के कार्यों का अगर विरोध करते हैं, जी। पदाधिकारियों के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी अगर अंकित करते हैं, तो कोई भी सरकारी कर्मी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, चाहे कोई भी सरकारी कर्मी हो, किसी भी सरकारी मुलाजिम को अपने ही सरकार के विरुद्ध में, सरकार की बनाए नीतियों के विरुद्ध में वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा कोई कर्मी देता है तो उसके लिए अलग से संहिता हमारे यहाँ बनी हुई है, जिसको आचरण संहिता कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करेंगे तो किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सेवा संहिता में ये दर्ज है कि हमको हमारा कर्मी का जो आचरण है वो आचरण कर्मी के अनुसार, सरकारी कर्मी के अनुसार होना चाहिए। हमें लगा कि इसका सरकारी कर्मी के अनुसार आचरण नहीं है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये इनके जो मोबाइल पर आप भी अगर देखेंगे, उनके मोबाइल पे से कॉल आप करेंगे तो उस पर ट्रू कॉलर में दिखाता है विधायक जी पटना। हमारे फ़ोन पर ही लगातार कई बार फ़ोन करते थे, तो हम सब कोई माननीय होंगे तो हम उसी के हिसाब से सम्मान देते हुए उनको अच्छा प्रणाम पाती मैंने करता था। तो उसमें इनके द्वारा अलग अलग आदेश दिए जाते थे। अच्छा। तो हमें बाद में फिर शंका लगने लगा कि लगता है कि कुछ माननीय विधायक जैसे तो है नहीं, लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते। लेकिन हम सोचे कि पहले इस नंबर को वेरीफाई कर लें। कुछ शिक्षकों के बीच में जब नंबर हमने दिया कि ज़रा मालूम करें कि नंबर किनका है, तो मालूम करने पर हुआ कि ये एक शिक्षक है जिनका प्रकाश पाठक है, उनका है। हमने कहा कि प्रकाश पाठक कहाँ है शिक्षक? तो जैसे ही मालूम हुआ हम तुरंत उनसे स्पष्टीकरण पूछे। चूँकि ये फ्रॉड का भी मामला है, तो किसी जनप्रतिनिधि का नाम का यूज कर लेना तो ये फ्रॉड का ही मामला बनता है। तो हमें लगा कि अगर इन पर FIR करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार हमको नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत एक बार इनसे स्पष्टीकरण कर लें। लेकिन चूँकि गलती इस प्रकार की है कि इस प्रकार की गलती के लिए वेतन भुगतान किया जाना भी हमें लगा कि उचित नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल उनका हमने वेतन स्थगित कर दिया और स्पष्टीकरण उनसे पूछा है। स्पष्टीकरण का जो जवाब आया है वो भी संतोषप्रद नहीं है। एक तरफ जहाँ वो बोलते हैं कि जिलाधिकारी से हमारी वार्ता हुई, जबकि 12 तारीख को जिलाधिकारी के द्वारा मैं साथ में था, जिलाधिकारी के द्वारा हमारे तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि सर शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिनको कार्य अलॉट किया गया है, ये काफ़ी घबराए हुए और डरे हुए हैं। तो DM साहब उस समय संबंधित पदाधिकारी को, सहाय जी को उन्होंने कहा कि नहीं, आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप काम कीजिए। में क्या है? और जहाँ तक वेतन भुगतान की बात है, तो उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है प्रकाश पाठक के द्वारा, तो उसके स्पष्टीकरण में मैंने जवाब दिया। हालांकि उनको मैंने स्पष्टीकरण से मुक्त किया चेतावनी के साथ। तो उसमें यह भी कहा है कि वेतन भुगतान आप उनका विद्यालय में वो नियमित रूप से आते हैं कि नहीं आते हैं, उनकी एक्टिविटी वगैरह सबकी जाँच कराने के बाद, आश्वस्त होने के बाद ही उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। तो विद्यालय में आना ना आना एक मैटर हो गया। हाँ। लेकिन एक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? एक्टिविटी है, जैसे मान लिए वो विद्यालय अवधि में ही हमारे कार्यालय का ये चक्कर लगाना। तो विद्यालय अवधि में जब एक बार उनको मैंने कहा था 11:30 बजे के आसपास एक बार वो आए थे विद्यालय में, तो हमने उनको कहा था कि विद्यालय अवधि में आपको विद्यालय में रहना चाहिए।